हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं विभाज्यता। तो विभाज्यता के हम कुछ रूल्स लेकर आए हैं आपके, जो कि कौन से डिजिट से मतलब कि कौन से नंबर से कैसे पता चलता है कि इससे विभाजित होगा या नहीं। तो यहाँ अगर हम बात करें दो से विभाज्य संख्याओं की, तो जो दो से विभाज्यताएँ हैं वो यहाँ वे संख्या होती हैं जिनसे इकाई के अंक 0 या सम संख्या होते हैं। मतलब वे संख्या जिनके इकाई के अंक या फिर 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। अगर हम बात करें यहाँ सम संख्याओं की, तो सम संख्याएं आपकी वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब आपकी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है 430, 9486, 2756 और 348, ये सब आपकी जो हैं ये आपके 2 से विभाज्य हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, जैसे यहाँ हमने 430 लिया, तो इसमें देखेंगे जो इकाई का अंक है वो आपका 0 है, तो ये आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह अगर 9486 में देखें तो इकाई का अंक आपका 6 है। इधर 2756 में देखें तो इकाई का अंक आपका 6 है और इधर इकाई का अंक 8 है। तो ये जो है आपके वे संख्याएं जो 2 से आपकी विभाज्य हो जाएंगी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपका 3। तो जो 3 से विभाज्यता होती है, वे जो संख्या होती है उनके अंकों का योग कीजिए आप। तो जो आपका योग निकल के आएगा वो अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ हमने एक एग्जाम्पल में लिया 1431, 525 और 345। तो ये जो है आपकी, ये आपकी 3 से विभाज्य हो जाएंगी। जैसे यहाँ हमने देखा, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 1431 है, तो 1 + 3 4 + 3 + 1, तो ये आपका होगा 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9। तो 9 जो है आपका वो 3 से विभाजित है। मतलब कि ये जो संख्या आपको दी गई है यह आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर बात करें चौथे से 4 से विभाज्य की, तो 4 से विभाज्य वे संख्या होती हैं जिनके अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई का अंक जो है वो 4 से विभाजित हो जाए या फिर दोनों अंक आपके शून्य हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिए हैं 2724, 2936 और 500 और 540। तो ये जो है आपके, ये आपके 4 से विभाज्य हैं। अगर हमने यहाँ बताया दो संख्याएं, वे संख्याएं जिनका अंतिम 2 अंक इकाई एवं दहाई 4 से विभाजित होती है। यहाँ हम देखेंगे कि इकाई और दहाई यहाँ 24 है, तो यहाँ पर 24 जो है आपका वो 6 से विभाजित हो जाएगा 6 बार में। तो ये आपका हो गया 4 से विभाजित। इसी तरह यहाँ पर 36 है, तो ये आपका हो गया 9 बार कट जाएगा 4 से। यहाँ 00 है, मतलब कि दोनों अंक आपके या फिर शून्य हो। तो ये आपके 4 से विभाजित का रूल हो गया। इसके बाद बात करेंगे अगर 5 से विभाजित की, तो 5 से विभाजित वे होते हैं जिनमें इकाई का अंक या फिर 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ आप देखेंगे हमने एग्जाम्पल लिया 785 और 890 और 3520। तो इसमें देखेंगे कि 2 में से आपका तो यही इकाई का अंक आपका 0 ही है और इसमें आपका 5 है। तो मतलब 0 या 5 हो तो ये इकाई का अंक आपका कैंसिल हो जाता है। जैसे इसको 785 को हम 5 से भाग करेंगे तो ये आपका पहले जाएगा 1 बार, तो यहाँ बचेगा 2, फिर ये जाएगा आपका 5 बार, तो यहाँ बचेगा 3, फिर ये आपका 7 बार। मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 5 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगर 6 की, तो 6 जो है आपका वे संख्याएं, 6 जो है आपका विभाजित होता है उन संख्याओं से जो कि आपके 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया है एग्जांपल में 96 और 252। तो अगर हम बात करें 96 की, तो 96 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 2 चौको 8, यहाँ एक हांसी लग जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो ये 48 आ जाएगा। और अगर हम 96 को 3 से भाग करें तो ये आपका आ जाएगा 32। मतलब कि ये 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसके बाद बात करेंगे हम 7 से विभाज्यता की, तो 7 से जो विभाज्यता होती है उसमें अंतिम अंक का दुगुना कर दो। जो अंतिम अंक हो उसका दुगुना कर दीजिए और जो शेष संख्या आगे की बचेगी उसमें से उसको घटा दीजिए। उसको घटा देंगे तो जो आपको संख्या प्राप्त होगी, अगर वो संख्या आपकी 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो देखेंगे यहाँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है 343, 245। तो यहाँ हम बात करेंगे जैसे 343 की, तो 343 है ये हमारी संख्या है। तो हमने क्या कहा है, अंतिम अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर। तो अंतिम अंक आपका 3 है, 3 को दोगुना करेंगे 6, तो शेष संख्या आपकी 34 है। 34 में से
यहाँ से 6 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 28। तो 28 आप देखेंगे तो ये 7 से विभाज्य है, मतलब कि ये 7 से विभाजित होगी, ये आपकी पूरी संख्या। इसी तरह 245 भी आपकी 7 से विभाज्य संख्या है। इसके बाद बात करेंगे 8 से विभाज्यता की। तो 8 से जो विभाज्यता होती है तो वो होती है कि यदि सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो, मतलब ये जो 3 डिजिट होते हैं ये आपके 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपसे 8 से विभाजित नहीं होगी, या फिर उसमें फिर जो लास्ट की 3 डिजिट हों वह आपकी 0 हों। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप पहला देखेंगे एग्जाम्पल, तो 97,128 है। तो यहाँ आप देखेंगे इसको 3 डिजिट को हमको देखना है, तो तीन डिजिट को हम जब 8 से भाग करेंगे तो ये आपका, ये आप जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ आप जब 8 से भाग करेंगे 128 को जब 8 से भाग करेंगे तो ये पहले एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा 4, तो अक्षंग 48, तो ये आपका हो जाएगा 16 बार। तो ये आपका जो है ये 8 से विभाजित है। इसी तरह 93,000 मैंने बताया ना कि या फिर 000 हो या फिर 8 इकाई, दहाई, सैकड़े के इकाई, मतलब जो संख्या बनी हो वो आपकी 8 से विभाजित हो जाए। फिर उसके बाद बात करेंगे 9 से विभाज्यता की। तो 9 से जो आपकी विभाज्यता होती है, अगर अंकों का हम योग करें वो आपका 9 से भाज्य हो जाए तो वो आपका 9 से विभाज्य होगा पूरी संख्या। जैसे कि अभी आपने 3 का रूल देखा है, 3 का और 9 का सेम है। तो इसमें आप देखेंगे जो कि अगर 9 से विभाज्य हो, जैसे यहाँ हम बात करें 576 की, तो 576 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 5 7 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा। तो 18 आप देखेंगे तो 9 से भाज्य है, मतलब कि ये जो 576 आपको संख्या दी गई है ये भी आपकी 9 से भाज्य है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो वो जैसे है आपका 468 और 8,883, ये सब आपके 9 से विभाजित हैं। इसके बाद बात करेंगे 10 से विभाज्यता की। तो 10 से विभाज्यता आपकी है कि जिनमें इकाई का अंक शून्य हो, मतलब कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई का अंक आपका शून्य हो वह आपकी 10 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि यहाँ बात करेंगे हम 1540 की, तो ये आप देखेंगे कि तो यहाँ 0 है इकाई के अंक में, मतलब ये 10 से विभाजित है, हो जाएगा। इसी तरह 1870 और 2350 ये सब भी आपके 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। इसके बाद बात करेंगे 11 से विभाज्यता की। तो 11 से विभाज्यता आप देखेंगे तो जिनमें सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे पहले एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल से समझाते हैं, आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ हमने जैसे पहला एग्जाम्पल लिया 13 61 0 52, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पहले इकाई सम स्थानों और विषम स्थानों को जोड़ना है। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो 1 और 6 ये 7 हो गया, 7 0 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, तो ये हो गया 9। फिर इधर देखेंगे 5 1 6 6 3 9, तो ये 9 माइनस 9 होगा तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब या फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज आना चाहिए। तो ये आपका 0 हो गया। इसमें आप देखेंगे 33 जो है आपका 11 का गुणज है, ये भी आपका 11 का गुणज है, या फिर कोई भी ऐसे नंबर जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो तो वो आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार बात करेंगे 13 से विभाज्यता की। तो 13 से जो आपकी विभाज्यता होती है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना करके, यदि किसी संख्या के अंतिम का 4 गुना करके जो अंतिम अंक हो आप उसका 4 गुना करिए, फिर जो शेष संख्या बची हो उसमें जोड़ दीजिए। अगर वो जो प्राप्त होती है आपको संख्या, फिर वो अगर 13 से विभाजित हो जाती है तो जो पूरी संख्या आपको दी गई थी पहले वो आपकी 13 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया पहला एग्जाम्पल 481। तो यहाँ पहले देखिए, यहाँ हमने क्या कहा, किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 गुना कीजिए। तो यहाँ हम अंतिम अंक आपका 1 है तो 1 को 4 गुना करेंगे तो 4 आ गया। फिर शेष संख्या में जोड़ दीजिए, तो 48 में आप 4 जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 52। फिर 52 को देखेंगे आप तो ये 13 से कट जाएगा, 13 चौके 52 होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो ये संख्या दी हुई है ये भी आपकी 13 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 322 भी आपका 13 से विभाजित हो जाएगा सेम लॉजिक से। अगर बात करें 17 से विभाजितता की, तो जो 17 से विभाजितता होती है आपकी, ये जो अंतिम अंक होता है उसको 5 गुना करिए, फिर शेष घन
संख्या जो बचेगी आपकी उसमें घटा दीजिए। तो अगर वो संख्या आपकी 17 से विभाजित होती है तो फिर पूरी जो संख्या आपकी पहले दी हुई थी वो भी आपकी 17 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 391, तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहली वाली जो आखिरी मतलब इकाई का अंक है, अंतिम अंक, उसको हम 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ इकाई का अंक आपका 1 है तो ये 5 से गुना हो गया। फिर उसके बाद जो शेष संख्या है, शेष संख्या 39, तो 39 में आप 5 को घटाइए तो ये आपका हो जाएगा 34। तो 34 जो आपका है वो 17 से विभाजित है, मतलब कि जो आपकी पहले पूरी संख्या दी हुई थी मतलब 391, यह आपकी 17 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह आइए दो ही क्वेश्चन है कराते हैं। तो यह जैसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि यदि 13 फिर ये बॉक्स बना है 3 से भाज्य हो तो ये बॉक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि 3 का रूल आपका होता है कि सारे अंकों का योग करिए और वो अगर 3 से भाज्य हो जाता है तो फिर वो आपकी जो पहले संख्या दी हुई थी वो भी आपकी 3 से भाज्य होगी। तो यहाँ हम देखेंगे 1 + 7 + बॉक्स + 3 = 3 से भाज्य संख्या। तो ये 1 और 7 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, तो 11 + बॉक्स = 3 से भाज्य संख्या। तो आप देखेंगे कि यहाँ ऐसी कोई संख्या इधर लिखी हुई है जो कि 3 से भाज्य है, तो हम देखेंगे कि 11 में हम क्या ऐड कर दें कि जो 3 से भाज्य संख्या हो जाए। तो सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 11 के बाद जो संख्या होती है वो आपकी 12 होती है, जो कि 3 से कटती है। तो यहाँ आप एक अगर जोड़ देंगे तो ये आपकी 3 से भाज्य संख्या बन जाएगी। तो यहाँ से आपको बॉक्स की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ जाएगी और 1 ये यहाँ इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 * 3 4 5 7 11 से भाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ हम देखेंगे पहले 11 से विभाज्य का आप नियम बताइए। तो 11 से विभाज्य का नियम है आपका कि सम संख्याओं का योग कीजिए और विषम संख्याओं का योग कीजिए और घटाइए, तो उसमें से आपका जो रिजल्ट आएगा वो या फिर 0 आएगा या फिर 11 से 11 की कोई गुण आ जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले हमने सम संख्याओं का योग किया तो ये आपका हो जाएगा 5 3 8 8 5 13, तो ये आपका हो गया 13 हो गया। इसके बाद हम विषम संख्याओं का देखेंगे। विषम संख्याओं का है 7 4 11 11 + स्टार, मतलब कि इसका हमको वैल्यू स्टार की निकालनी है। तो 13 माइनस स्टार डायरेक्ट निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि स्टार = 13 माइनस 7 + 4 मतलब कि 11। तो ये आपका हो जाएगा 13 - 11। स्टार की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 13 - 11। तो 13 में से 11 घटाएंगे तो स्टार की वैल्यू यहाँ से आपको 2 निकल के आएगी। मतलब कि यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो आपकी संख्या निकल के आएगी ये आपकी 11 से भाज्य होगी। आई थिंक आप तो ये सारे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।